दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन महदी जूद वल करम वाली वसाबी वबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। तो अभी आप हजरात ने उलमाए किराम से जो वाज़ व नसीहत समाअत की, अल्लाह तबारक व तआला तहफ़्फ़ुज़ मसलक के आला हज़रत के ताल्लुक से जो कुछ उन्होंने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके दिलों में उसको रासिख फरमा दे और उनकी तकारीर का, वाज़ व नसीहत का निचोड़ जो है वो तकरीर है जो अभी हमने और आपने मिल के की। इस पर कायम रहेंगे तो फिर हमें इस दुनिया में भी कामयाबी है और उस दुनिया में भी कामयाबी है। मसलक आला हजरत क्या है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत, मोहब्बत हुजूर की, और जिस दिल में ये ना हो वो जा खू को खर की है। उस जगह में जो है जिसमें सरकार की मोहब्बत ना हो, तो जिसमें जितनी ज्यादा मोहब्बत सरकार की, उनका ईमान वैसे वैसे कामिल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको तमाम अंबिया के बाद अव्वलीन और आखिरीन में सबसे अफजल ये मकाम जो है, ये उनको किस लिए, इसलिए कि क्या तुम समझते हो, इरशाद हुआ कि वो सौम व सलात की वजह से नहीं, वो शय वो है जो उनके दिल में रासिख है। वो क्या है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो उनके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर तमाम लोगों का ईमान एक पल्ले में और एक पल्ले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए, तो सरकार सिद्दीक़ अकबर का ईमान सब खत ले जाए। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। तो जिस दिल में हम लोग, आपने उलमाए किराम से तो सुना और आला हजरत अजीमुल बर्क को आज सारी दुनिया में और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जगह जगह क्या नारा लगता है? मसलक आला हजरत का नारा, और इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाँ ये नारा लगता है। तो मसलक आला हजरत कोई ऐसा नया मजहब नहीं कि आला हजरत ने उसको ईजाद किया हो। ये वही मसलक है जो गौसे आजम का मसलक है, जो सहाबाए किराम का मसलक है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, अल्लाह का दीन है। तो उनकी पहचान क्या थी? ताजुश शरिया ने भी अपने एक शेर में, किताबन अशार में यूं फरमाया कि जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर रहे, पलट कर पीछे देखें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया, सरकार ने जिनके बारे में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए
वो पसंद करता हूं जिसको ये पसंद करते हैं। उन्होंने फरमाया कि आने वालों की, अगलों की, पिछलों की, आने वालों की हिदायत उस तौर पे होगी जिस तौर पे पिछलों की हुई थी। इसी को फरमा रहे हैं ताजुश शरिया, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें। कहां देखें? सिद्दीक अकबर की जिंदगी को देखें, हज़रत उमर फारूक की जिंदगी को देखें, हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी को देखें, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी को देखें, सहाबाए किराम की जिंदगी को देखें, जिन्होंने बता दिया नबी से जो होगा उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। तो अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और उनको कैसी हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के सत्ता तुफैल में, और सरकार ने उन्हें कैसी हिदायत दी कि उनसे गले में थे, उन्हें निकाल के ऐसा कर दिया कि वो आज सारी दुनिया के लिए हिदायत है, सरचश्मे नूर है और सबके लिए हिदायत का मीनार है। वो सहाबे किराम तो उनको हिदायत का मीनार बनाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उन्होंने क्या किया? वही कि उनकी जिंदगी क्या थी, कि जिंदगी ये थी कि उनकी मोहब्बत जो थी वो अल्लाह के लिए थी और बुग़्ज़ अल्लाह के लिए था। तो सारी मोहब्बत अल्लाह और रसूल के लिए थी। अगर अल्लाह और रसूल की बारगाह में किसी को उन्होंने गुस्ताख देखा तो फिर चाहे उनका रिश्तेदार हो, चाहे उनका बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे कैसा ही उनका करीबी हो, उससे तिनका तोड़ के अलग हो गए, फिर कोई इरादा उससे नहीं रखा। तो फिर उनका आलम यह हुआ कि कैसर और किस्रा उनके कदमों में गिर गए। वो तरक्की कि आधा यूरोप सारा मुसलमानों के कब्जे में था। आज जब हमने वो तरीका छोड़ दिया, वो तरीके को छोड़ दिया, तो आज हमारी हालत यह है। तो चाहते हो तरक्की, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर हिदायत वही है कि लहद में इश्क़े रुखे चाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत होगी तो उसमें जो सरकार के दुश्मन हैं और जो सरकार के गुस्ताख हैं उनकी मोहब्बत उस दिल में जगह नहीं पाएगी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबाए किराम की मोहब्बत जिस दिल में होगी तो उनके गुस्ताख जो हैं और जो उनको तान और तशरीह करते हैं वो उनकी मोहब्बत इस दिल में जगह पाएगी नहीं पाएगी। जो अहले बैत अतहार के जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे कोई मोहब्बत उनको नहीं होगी। मसलक के आला हज़रत क्या है? आला हज़रत से सुनो, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अब क्या है? ये समंदर पार करना है और अल्लाह रसूल तक अगर पहुंचना है और ये तमाम फितनों से बचना है, और हर राह पर शैतान बैठा हुआ है, लेकिन सीधी राह क्या है? सिराते मुस्तकीम क्या है? मसलक अहले सुन्नत क्या है? वो बताया है आला हज़रत ने कि निजात की कश्ती जो है वो क्या है? वो ये है कि सहाबाए किराम की और अहले बैत अतहार की निजात की कश्ती में इंसान सवार हो जाए। और सहाबाए किराम जो हैं जिनके बारे में फरमाया सरकार ने कि असहाबी का नुजूम वे ये इhtदईतुम कि मेरे साहबा नुजूम की मानिंद हैं, सितारों की मानिंद हैं। तो फिर जो इनमें से किसी की भी इक्तदा कर लेगा हिदायत पा जाएगा। तो हम दोनों से मोहब्बत करनी है, उलू नहीं करना है। आज मोहब्बत के नाम पर बहकाया जा रहा है
और कुछ सहाबा के गुस्ताख हैं और कुछ अहले बैत अताहर के गुस्ताख हैं। सरकार ने फरमाया जहां मेरे सहाबा का जिक्र आए वहां अपनी जबानों को रोक लो, और फरमाया जब तुम पे वो लोग जाहिर हों जो मेरे सहाबा को गाली दें तो कहो कि तुम्हारे सर पर अल्लाह की लानत। तो हमको अल्लाह तबारक व तआला मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर कायम रखे और तमाम तरह के फितनों से महफूज रखे। हमारा नाम तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिमीन रखा था, मुसलमान रखा था, लेकिन जब बदमजहबियां फैली तो फिर नाम हुआ पहचान के लिए मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत। और एक रिवायत में यूं भी आया कि हुमुल जमाआ, वो जमाअत है। तो वो कौन जमाअत है? वो जमाअत रज़ाए मुस्तफा है। रज़ाए मुस्तफा के लिए हर वक्त उस काम में लगे रहें, वो जमाअत है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको इस दीन पर कायम रखे और इसी पर हमारा हश्र फरमाए। तो फिर आला हज़रत फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के सबका तुफैल में तो पहले पढ़ेंगे और इस मजलिस को जिन लोगों ने कायम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और कल भी जो मजलिस कायम हुई थी और रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस थी, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की भी को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और सरकार ने फरमाया, बल्कि कुरान में है वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो किसी भलाई की तरफ बुलाए। और सरकार ने फरमाया जो किसी हिदायत की तरफ बुलाए तो जितने उसका बुलाना कबूल करें तो उन सब के बराबर उन बुलाने वालों को उसका अज्र मिलेगा और उनके अज्र में से भी किसी के अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी। और इरशाद होता है कि जब कौम जिक्र करती है, एक जगह यूं कि फरिश्ते एक दूसरे को, हमने एक दूसरे को बुलाया और यहां हाजिर हुए, फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो वहां से लेकर आसमान तक छा जाते हैं। उस महफिल को सारे फरिश्ते घेर लेते हैं, गशियतहुमुर रहमा, और उनके ऊपर रहमत से ढांप लेते हैं। और हम यहां अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, यहां जिक्र कर रहे हैं, ऐसा जिक्र हम यहां जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास मजलिस में जो हाजिर हैं उनका जिक्र करता है। और एक जगह यूं हुआ कि फरिश्ता हाजिर होते हैं कि अल्लाह जानता है, पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में देखा, किस हाल में पाया। अर्ज करते हैं कि अल्लाह वो तेरा जिक्र करते थे, तेरे हबीब का जिक्र करते थे, तेरे प्यारों का जिक्र करते थे। इरशाद होता है गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की बख्शिश कर दी। फरिश्ता अर्ज करता है कुछ लोग किसी और गरज से भी आए थे। तो ये वो मजलिस है जिसमें औलिया अल्लाह का जिक्र होता है, उनके प्यारों का जिक्र होता है, जिक्र होता है। इरशाद होता है उमुल कौम ला यसका बिहिम जलीसुहुम, कि उनके साथ बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, उसे भी उससे हिस्सा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी सबकी जायज मुरादें पूरी फरमाए, हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए।
मसलके अहले सुन्नत व जमाअत पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे। हम में जो मखरूज हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंतजाम फरमा दे, उनके कर्ज अदा हो जाए। जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हमारी आपकी सबकी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए और हमारे सबके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचाए और तमाम जमीनी आसमानी बलाओं से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद सालिह फरमाए। तरह तरह के फितने उठ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, उस पे कायम रख। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ईमान को कामिल फरमा दे और इस पर कायम रख और इसी पर हमारा हश्र फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला